आप लोगों के 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, जो क्वेश्चन सेट किया जाएगा, आखिर वह किस पैटर्न पर सेट किया जाएगा, वह आज का वीडियो में आपका पूरा का पूरा खुलासा हम कर देंगे कि जो 2023 में क्वेश्चन सेट किया होगा ना बिहार बोर्ड का क्वेश्चन सेटर, वह आप भी सोच सकते हैं अपने इस ब्रेन से कि हाँ क्वेश्चन क्या सेट किया गया था। क्योंकि आप लोग के सामने ये दो पेज हम लिए हैं जो कि 2022 का क्वेश्चन पेपर उठाए हैं, 2021 का उठाए हैं। आखिर 2021 में क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2022 में, मतलब कि 2022 में रिपीट किया गया, फिर 2021 में पूछे गए क्वेश्चन के आसपास से घुमाकर ही 2022 में पूछ दिया गया। मतलब समझ रहे हैं, पढ़ने के लिए तो पूरा जहान है, लेकिन नंबर उठाना है तो इस ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे आप लोगों को हम बताते हैं कि आप लोगों का ही माइंड काम नहीं कर रहा है, क्या करें? यही बात है ना कि माइंड आप लोगों का सोच नहीं रहा है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, हाई पढ़ें कि हाउ पढ़ें कि क्या पढ़ें। आप लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है। बशर्ते देखिए, कारण यह है ना कि एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना, एग्जाम नजदीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा इसका डर आप लोगों को सता रहा है कि हाँ क्वेश्चन हार्ड आएगा कि टफ आएगा, क्या आएगा आपको नहीं मालूम है। लेकिन आप लोग इतना समझिए ना कि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आने वाला है, ठीक है ना, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आने वाला है। क्वेश्चन जैसे 2021 में पूछा था, जैसे 2022 में पूछा था, वैसे ही 2023 में पूछेगा। ज्यादा कोनो हार्ड टफ दुनिया जहान ये सब नहीं पूछने वाला है। लेकिन हाँ क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछेगा ये समझना जरूरी है। जैसे देखिए 2022 का हम क्वेश्चन पेपर उठाए हैं, ठीक है ना, फिजिक्स में, और 21 का भी देखेंगे। और क्वेश्चन में कहां कहां से पूछा गया ध्यान समझिएगा। यह वीडियो आपका पूरा डर खत्म करेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछा है। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो हिल रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ना कि स्टैंड सब गिर के टूट गया है, हमारा तबीयत तो खराब हो गया है। तो एगो मतलब दुख आता है तो जानबे करते हैं कि और ही दो चार गो दुख आ जाता है। तो मेरा तबीयत खराब हुआ, स्टैंडो टूट गया, मेरा दो चार गो स्टूडेंट का भी तबीयत खराब हो गया है। तो इसीलिए हमको देखिए अभी भी तबीयत खराब है, आवाज भारी आ रहा होगा, ठीक है ना, फिर भी दवाई खाए हैं और जोश जुनून पूरा अंदर है, कबार के रख देंगे, चिंता मत करिए। आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए 2022 के पेपर में क्या है और 2021 के पेपर में क्या है, ध्यान समझिएगा, पूरा यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। देखिए 2021 के सवाल में देखिएगा क्या मैचिंग है 2022 में। 2021 का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 2022 में कैसे सेट किया गया। जो क्वेश्चन सेटर है ना उसका दिमाग पकड़िए, दिमाग, क्योंकि किसी भी युद्ध में जीतना है ना तो आप लोग का दिमाग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन सेटर है ना उसका दिमाग पकड़ना पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे वो सेट करता है, ठीक है ना। 2021 में क्वेश्चन जो पूछा गया था तो उसी के आधार पर 2022 का क्वेश्चन तैयार किया गया। आपको बिलीफ नहीं होता होगा, हम दिखाते हैं प्रूफ, ठीक है ना। आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। देखिए 2021 के सवाल में इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन पूछा गया कि चालक की धारिता से क्या समझते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट में कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन जानते हैं कॉपी का किया, मॉडर्न फिजिक्स में पूछ दिया। चालक की धारिता से क्या समझते हैं, ठीक है ना। यह आपका क्या है ना कि इलेक्ट्रोस्टैट में नहीं पूछा एक तरह से, मॉडर्न पूछ दिया। मॉडर्न में क्या पूछा है, धारितीय प्रतिघात से क्या समझते हैं। बताइए धारिता से क्या समझते हैं, धारितीय प्रतिघात से क्या समझते हैं। क्वेश्चन मैच कर रहा है ना। अब देखिए आगे, उसके बाद बी नंबर पूछा है कि आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा दें। यह आपका न्यू सवाल है, ठीक है ना। तो यह आपका एक से कोनो सवाल एक में नहीं है, लेकिन आवेश का आयतन घनत्व पूछा है तो आप लोग पकड़ में रहिएगा कि एक आसपास जरूर क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक है ना, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सवाल बन सकता है। ओकरा बाद स्थिर वैद्युतिकी में 2021 में देखिए क्या पूछा है कि विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान समझिए कि 2021 के सवाल में पूछा गया है कि विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा क्या दें। और वही देखिए मैग्नेट में क्या किया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स पूछा है। मतलब कि 2021 में विद्युतीय फ्लक्स, 2022 में चुंबकीय फ्लक्स। देख रहे हैं कितना मैचिंग है। यह बहुरहवो समझ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या आने वाला है। 2021 विद्युतीय फ्लक्स, 2022 चुंबकीय फ्लक्स, क्वेश्चन मैचिंग है। उसके बाद आइए
विद्युत धारा में अर्धचालक से क्या समझते हैं 2021 में। तो 2022 में सवाल नहीं बना है अर्धचालक से, लेकिन यह सवाल बनाया जा सकता है कि चालक से क्या समझते हैं, कुछ चालक से क्या समझते हैं, चाहे चालक और अर्धचालक में क्या अंतर है। क्वेश्चन को इर्द गिर्द लपेटने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग पहले ही लपेट कर तैयार रहिए, हमारा कहने का मतलब यह है। उसके बाद यहाँ आइए, सौर सेल से क्या समझते हैं, विद्युत अनुनाद से क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन क्या है, नए हैं। ओकर बाद आइए देखिए, मैग्नेट में पूछा है ना कि बायो सावर्त नियम लिखें। मैग्नेट में पूछा है कि बायो सावर्त नियम लिखें 2021 के पेपर में। यही देखिए 2022 में क्या पूछा है कि लॉरेंज बल क्या है, बताइए। क्वेश्चन मैचिंग है कि नहीं। बायो सावर्त नियम लिखने का बोल रहा है 2021 में, और 2022 में पूछ रहा है कि आप लॉरेंज बल लिखिए। 2023 में कहीं नहीं पूछ सकता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। आप लोग बोलिएगा 2023 में कहीं नहीं पूछ सकता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। अब की बार 2022 में 21 में पूछा गया है विभव के बारे में, तो क्या 2023 में विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में नहीं पूछ सकता है। पूछेगा पूछेगा पूछेगा, याद रखिएगा। उसके बाद आइए, चुंबकीय विभव तो हो गया, चुंबकीय विभव पूछा है। तो देखिए मैग्नेट में पूछा है चुंबकीय विभव। क्वेश्चन देखिएगा कहाँ कहाँ मैचिंग कर रहा है। 2021 के पेपर में पूछा गया है मैग्नेट में कि चुंबकीय विभव से क्या समझते हैं, और वही 2022 में पूछा गया है कि विद्युतीय विभव से क्या समझते हैं। मतलब कहीं चुंबकीय फ्लक्स के जगह विद्युतीय फ्लक्स है, और कहीं चुंबकीय विभव के जगह पे विद्युतीय विभव। क्वेश्चन देख रहे हैं। पढ़ने का देखिए एक स्मार्ट तरीका यह है कि क्वेश्चन को एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर बना रहा है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में जितना है ना, एग्जाम में टॉपर बनना है तो जो क्वेश्चन सेट किया है ना उसका ही भेजा जो है ना दिमाग पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए आगे सी नंबर में देखिए, मैग्नेट में क्या पूछा है कि किसी स्थान पर आभासी नमन कोण से क्या समझते हैं, बताइए। आभासी नमन कोण से क्या समझते हैं। आई क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 22 में मैच कर गया है। देखिए एगो नहीं दो को मैच किया है। आभासी नमन कोण से क्या समझते हैं, नमन कोण से क्या समझते हैं, बताइए। 5-6 गो सवाल तो हम अभी मैच करा दिए अधवे में। थोड़ा सा मोबाइल को ऊपर उठा लीजिए, ठीक है ना। देखिए आभासी नमन कोण क्या है कि क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम मैच कर गया है। आभासी नमन कोण 2022 के पेपर में देखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये पूरा आप लोग का हम लिख के आप पैटर्न दिमाग में भेजा लगाए हैं कि क्वेश्चन नंबर कैसे सेट कर रहा है। ओकरा बाद आइए बाबू, प्रकाशिकी में क्या है कि 21 में पूछा है कि नेत्र की समंजन क्षमता, जो कि आपका 2022 में नहीं बना है। द्वितीय की इंद्रधनुष, तो हो सकता है कि आपका 2023 में प्राथमिक इंद्रधनुष से सवाल बना दे। हो सकता है कि 2023 में प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीय की इंद्रधनुष के बीच में अंतर बोल दे, लिखने के लिए सवाल बन सकता है। ओकरा बाद क्या है, बूस्टर नियम को लिखे। 2021 में सवाल बनाया है, 2021 में सवाल बनाया है कि बूस्टर नियम को लिखें। 2023 में कई प्रश्न नंबरिया में नहीं बन सकता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का कणिका सिद्धांत लिखिए, का नहीं बन सकता है। दिमाग ही भेजा का इस्तेमाल करिए, भेजा का, ठीक है ना। ओकरा बाद देखिए डी नंबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आवश्यक शर्त लिखे। देखिए क्वेश्चन मैचिंग कर रहा है। 2021 के सवाल में पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। और 2022 में देखिए क्या पूछा गया है। 2022 में पूछा गया है कि आपका वर्ण विक्षेपण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। मतलब कहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ विवर्तन, ओकरा बाद का पूछा है वर्ण विक्षेपण। तो क्या 2023 में सवाल नहीं बन सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। तो ये सवाल आपका बन सकता है, याद रखिएगा। मॉडर्न फिजिक्स में समझते हैं ना कि मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे लपेटा है। देखिए मॉडर्न फिजिक्स में पूछा है कि अल्फा किरण के 2 गुण लिखिए। क्वेश्चन समझिएगा मेरे भाई, मॉडर्न फिजिक्स में पूछा गया है कि अल्फा किरण के, ठीक है ना, 2 गुण लिखे, ठीक है ना। वैसे अल्फा कण होता है, ठीक है ना, अल्फा कण के 2 गुण लिखे। यही आपका देखिए क्या पूछा है मॉडर्न फिजिक्स में कि बीटा किरण के बारे में पूछ दिया, ठीक है ना। यानी कहाँ अल्फा कण, ओकरा बाद बीटा। 2023 में क्या होगा समझ लीजिए आप ही लोग। 2023 में समझ जाइए कि आप लोग क्या पूछेगा। 2021 में अल्फा किरण,
2022 में बीटा किरण और 2023 में गामा किरण, याद रखिएगा पूछेगा। उसके बाद 2023 में यह सवाल बन सकता है कि अल्फा किरण और बीटा किरण के बीच में अंतर स्पष्ट करें। समझ गए ना। वैसे आपका यह कण होता है, ठीक है ना, अल्फा कण होता है, बीटा कण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2021 में अल्फा कण के बारे में पूछा है, 2022 में क्या पूछा है, बीटा कण के बारे में पूछा है। 2023 में सवाल पक्का बनेगा यहाँ से कि गामा किरण के बारे में लिखिए, गामा किरण को समझाइए, चाहे गामा किरण के बारे में 2 उपयोग लिखे, चाहे 2 विशेषता लिखे। तो गामा किरण सवाल तो बाबू रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है 2021 में कि यह तो हो गया ट्रांसफार्मर का ताम्र क्षय। बताइए ट्रांसफार्मर का जो ताम्र क्षय पूछा 2021 के 2 नंबरिया में, 2022 में पूछ दिया है 5 नंबरिया में कि ट्रांसफार्मर के कार्य बनावट सिद्धांत को वर्णन करें। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितना मैचिंग कर रहा है, जो क्वेश्चन सेट किया है ना उसका ये ब्रेन पकड़िए। उसके बाद देखिए 2021 में सवाल पूछा है कि नंद गेट, ठीक है ना, NAND नंद गेट द्वारा को समझाइए। और 2022 में क्या पूछा है कि नॉट और गेट का सत्यमान सारणी और बूलिये व्यंजक लिखें। तो याद रखिएगा कि एगो आपका लॉजिक गेट से सवाल रहेगा 2 नंबरिया में, एगो आपका लॉजिक गेट से सवाल रहबे करेगा 2 नंबरिया में। क्या है, ढेर हार्ड है, अरे और होता है, एंड होता है, नोट होता है। ओकरा बाद आपका नोट, ठीक है, और नोट मिल के हो जाता है नॉर, एंड नोट मिल के हो जाता है नॉर। यही आपको 5 गो ना, एंड और नॉट, नंद नॉर, 5 गो बस याद रखना है। 5 गो में से एगो चुटकी में आ जाएगा, चुटकी बजाते आ जाएगा। उसके बाद द्विधारी अंक पद्धति मतलब ये सब पूछा हुआ है, ठीक है ना। और आपका n प्रकार, हाँ 2021 में पूछा गया है कि n प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। 2021 में पूछा गया है कि आप n प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। तो क्या 2023 में सवाल नहीं बन सकता है कि p प्रकार के अर्धचालक को समझाइए, क्योंकि कहाँ n टाइप है और कहाँ आपका p टाइप। तो आप लोग n टाइप और p टाइप दोनों बरियार रखिएगा, याद रखिएगा, दोनों n और p आप लोग दोनों बरियार रखिएगा कि n टाइप p टाइप से सवाल बनाया जा रहा है। और यहीं से आपका अर्धचालक का भी सवाल बनाया जा रहा है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। तो आपका अर्धचालक पूछा जा चुका है, n टाइप पूछा जा चुका है, 2023 में बारी है पी टाइप का। तो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन कहाँ से सिमिलर, एकदम क्वेश्चन कहाँ से सेट किया जा रहा है, उसका ब्रेन पकड़िए, ब्रेन। अब स्मार्ट स्टडी करिए, जो आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, हार्ड वर्क में ये स्मार्ट तरीका आप लोग क्या करिए, डाल दीजिए, रिजल्ट आप लोग टॉप कर सकते हैं। टॉप जो टॉपर बनता है ना, वह इन्हीं चीज़ों को एनालिसिस करता है कि हाँ क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछता है, और वो करे के दबा के करता है रिवीजन। आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोग बस एक पर थोड़ा सा फोकस डालिएगा। यदि आप लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम एक से और रिगार्डिंग और एक के मतलब आसपास इर्द गिर्द क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, तो आप लोग चिंता मत करिए, मेरा दिमाग काम कर रहा है, ठीक है ना। हम पकड़ेंगे आसपास के क्वेश्चन को और आपको हम देंगे। आप लोग पकड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद पकड़ के आसपास के क्वेश्चन को पूरा खत्म कर डालिए, वरना हम खत्म करा देंगे। समझ गए ना। उसके बाद एगो सबसे ज़्यादा हमको इसमें क्या कॉमन चीज़ देखा कि 2021 में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वह मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया है। 2021 में सबसे ज़्यादा सवाल आपका मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया है। और आपका 2022 में सबसे ज़्यादा सवाल मैग्नेट से पूछा गया है। समझ रहे हैं ना। तो 2023 में याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा चांस है कि आपका इलेक्ट्रोस्टेट और ना तो ऑप्टिक्स, ये दोनों में से ज़्यादा सवाल पूछेगा। 2023 में याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सवाल इलेक्ट्रोस्टेट और नहीं तो ऑप्टिक्स, ये दोनों का बारी है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, पूरा दबा के करते रहिएगा रिवीजन। ससुरा क्या बोले, ये स्टैंड टूट फाट गया है, ठीक है ना, बनने वाला है नहीं, वो हमको नया खरीदना पड़ेगा, वरना वो करेगा कुछ देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करिए, आपका वीडियो रुकेगा नहीं, ठीक है ना, आपका वीडियो नहीं रुकेगा, वीडियो आते रहेगा। ये कलम देख रहे हैं ना, जब तक कलम में ताकत है ना, जब तक हम खड़े हैं आपका वीडियो नहीं रुक सकता है। तो आपका कल से वीडियो 2-4 को क्वेश्चन नंबरिया के आते रहेगा। और जो देखिए रिगार्डिंग संदर्भ में जो आपके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, आपके लिए जो जरूरी
चीज़ होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। और आपको अभी चीज़ किस में डर लग रहा है, आपका क्या टेंशन है, परेशानी है, इसको आप लोग जरूर बताइएगा। ये सारा पेपर हम आप ही के लिए एनालिसिस करे हैं कि हाँ क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछा जा रहा है। आप लोग स्मार्ट तरीका को पकड़िए, ठीक है ना। हाँ, ओकरे पे हार्ड वर्क लगा दीजिए, पूरा गेम ओवर, ठीक है ना। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद।